कभी कभी जीवन में ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो मनुष्य की समझ को पूरी तरह बदल देते हैं। और आज का विषय भी ऐसा ही है। दैवीय मिलन और सांसारिक मिलन में क्या भेद है? क्यों एक व्यक्ति को परम शिखर तक पहुंचा देता है और दूसरा धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, प्रज्ञा, स्मरण शक्ति और आंतरिक बल को भीतर से कमजोर करता चलता है? गीता में कहा गया है, इंद्रियां ही मानव की शक्तियां हैं। यदि नियंत्रित रहें तो अमृत का द्वार खोल देती हैं, और यदि अनियंत्रित हो जाएं तो पतन की ओर ले जाती हैं। सांसारिक मिलन कोई अपराध नहीं है, वो प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। लेकिन अनियमित इच्छाएं, निरंतर इंद्रिय सुख की तृष्णा और मन का भटकाव व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जैसे दीपक की लौ को लगातार हिलाता हुआ वायु उसे बुझाने की तैयारी करता हो। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अनियंत्रित इंद्रिय सुख डोपामाइन को इतना असंतुलित कर देता है कि व्यक्ति का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, विवेक, स्मृति और संकल्प शक्ति का केंद्र है, धीरे धीरे दुर्बल पड़ने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मन को धैर्यपूर्वक नियंत्रित करो, क्योंकि असंयम ही पतन का कारण है। इसी सत्य को समझने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, जीवन में ये शारीरिक मिलन कितनी बार करना उचित है? गुरु मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर हो गए। बोले, यदि तुम आत्मा की यात्रा पर हो तो पूरे जीवन में केवल एक बार। शिष्य चौंक गया, गुरुदेव, यदि कोई इससे संतुष्ट ना हो? गुरु ने कहा, तो वर्ष में एक बार। शिष्य ने फिर पूछा, यदि इससे भी संतुष्टि ना मिले? गुरु बोले, तो माह में एक बार। शिष्य असमंजस में था। गुरुदेव, यदि कोई इससे भी तृप्त ना हो? तब गुरु की आवाज गूंज उठी, तो शव पर कफन बांध ले, क्योंकि अनियमित वासना मृत्यु का मार्ग है, जहां व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरने लगता है। विवेक मरता है, शांति मरती है, आत्मबल मरता है, और अंत में परमात्मा की ओर उठने वाली ऊर्जा भी मर जाती है। ये शिक्षा प्रतीकात्मक थी, शरीर के कर्म की नहीं, मन के अनुशासन की। गुरु ये नहीं सिखा रहे थे कि सांसारिक जीवन को त्याग दो। वो सिखा रहे थे कि यदि मन को नियंत्रण में ना रखा जाए तो व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा का अपव्यय करके स्वयं का तेज खो देता है। क्योंकि सांसारिक मिलन का सुख क्षणिक है, शरीर से जन्म लेता है, शरीर में समाप्त हो जाता है, दो देहों की सीमा तक सीमित, समय की सीमा में बंधा हुआ और ऊर्जा के क्षय से निर्मित। जैसे किसी दीपक का तेल खत्म करते रहना। रोशनी तो मिलती है, पर दीपक कमजोर होता जाता है। दूसरी ओर दैवीय मिलन, जो योग, ध्यान और कुंडलिनी की जागृति में वर्णित है, ये शरीर का नहीं, चेतना का संगम है। ये वो क्षण है जब व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठकर सहस्रार में शिव चेतना से मिलती है। इसे तंत्र में कहा गया है, शक्ति जब शिव में विलीन होती है तभी चेतना पूर्ण होती है। ये दैवीय मिलन किसी शारीरिक स्पर्श की नहीं, ऊर्जा के आरोहण की अनुभूति है, जहां साधक भीतर ही भीतर अमृत का स्पर्श करता है और उसे ऐसा सुख मिलता है जो सांसारिक सुख से करोड़ों गुना अधिक स्थायी, शांत, प्रकाशमय और आत्मा को नचाने वाला होता है। सांसारिक प्रेम में दो देहों की आवश्यकता होती है, लेकिन दैवीय प्रेम में दो आत्माओं की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां प्रेम द्वैत नहीं, अद्वैत है। वहां शक्ति शिव की ओर बढ़ती है, आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है। वहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, केवल अनुभूति रह जाती है। विज्ञान भी कहता है कि गहरी ध्यान अवस्था में गामा फ्रीक्वेंसी तरंगें इतनी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति आनंद रसायनों जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोजेनस ओपियोइड्स को बिना किसी बाहरी उत्तेजना के अनुभव करता है। यही दैवीय मिलन का वैज्ञानिक रूप है। सांसारिक मिलन आपको थकाता है, दैवीय मिलन आपको जागृत करता है। सांसारिक मिलन ऊर्जा को नीचे की ओर बहाता है, दैवीय मिलन ऊर्जा को ऊपर सहस्रार तक उठाता है। सांसारिक मिलन में पल भर का सुख है, दैवीय मिलन में अनंत का आनंद है। सांसारिक मिलन में व्यक्ति देह को याद रखता है, दैवीय मिलन में व्यक्ति परमात्मा को अनुभव करता है। दैवीय मिलन वो अवस्था है जहां साधक कह उठता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमृत हूं। ये वो संगम है जहां शक्ति कहती है, मैं तेरे चरणों में समर्पित हूं, और शिव कहता है, मैं तेरे भीतर नृत्य कर रहा हूं। यही कारण है कि जब ये दैवीय संगम होता है तो साधक के भीतर विवेक, धैर्य, करुणा, तेज, ओज, बुद्धि
और हृदय में भागवत प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने लगता है। ये प्रेम किसी देह की ओर नहीं, सृष्टि की ओर होता है। यही सच्चा संगम है, जहां व्यक्ति परमात्मा बन जाता है और परमात्मा व्यक्ति के हृदय में उतर आता है। और प्रिय दर्शकों, ये मत समझिए कि दैवीय मिलन केवल किसी साधक या योगी का अनुभव है। नहीं, ये हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई एक सुप्त क्षमता है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छुपा हो पर उजाला फिर भी मौजूद हो, वैसे ही हर इंसान के भीतर एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा दिव्य आकर्षण है जो जग जाए तो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। वो तेजस्वी, गंभीर, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिसका तेज नीचे नहीं बहता बल्कि ऊपर उठता है, उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। उसके अंदर से दिव्य तेज प्रकट होता है। दैवीय मिलन वो अवस्था है जहां व्यक्ति इच्छाओं से नहीं, उद्देश्य से जीने लगता है, जहां उसकी ऊर्जा भटकती नहीं बल्कि केंद्रित होती है, जहां उसका मन कमजोर नहीं पड़ता बल्कि अटल पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है। ये वो क्षण है जहां हृदय में परमात्मा का नृत्य होता है, जहां भीतर ऐसा प्रेम उमड़ता है जो किसी एक नारी या पुरुष के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए होता है। ये प्रेम इतना शुद्ध होता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मलिन नहीं कर सकता। जब शक्ति भीतर उठती है और सहस्रार में शिव से मिलती है, तब साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश चल उठा हो। उसके रोम रोम में प्रसन्नता, शांति, प्रेम और करुणा का दिव्य संगीत बजने लगता है। सांसारिक सुख थका देते हैं, लेकिन ये दैवीय सुख जगा देता है, बदल देता है, नचा देता है और आपके अस्तित्व को प्रकाश से भर देता है। उसी क्षण साधक को समझ आता है कि सच्चा सुख शरीर से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। और जिस दिन व्यक्ति इस आनंद का स्वाद चख लेता है, उसी दिन वो संसार की क्षणिक वासनाओं को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मोती ढूंढ रहा था जबकि उसके भीतर पूरा समुद्र छिपा था। प्रिय दर्शकों, जिसने इस दैवीय मिलन को अनुभव कर लिया, उसके लिए संसार की सारी सांसारिक वासनाएं तिनके की तरह हल्की हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। असली जीत किसी देह पर नहीं, अपने मन पर है। और असली प्रेम किसी मनुष्य से नहीं, परमात्मा से है। यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, यदि आपके भीतर भी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की पवित्र इच्छा जागी हो, तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे प्रिय आत्मीय परिवार, हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर केवल वीडियो नहीं बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा पर चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय।